आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। वैसे क्लासेज में भी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टील डिज़ाइन और या स्टील स्ट्रक्चर जो भी बोले, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई सारे क्वेश्चन इससे देखने को भी मिलते हैं। ये क्लासेज आपका रिवीजन के पर्पज़ से है, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन आपका इस क्लास से हो जाएगा। ये 1 सेट मैराथन है जिससे आपका रिवीजन हो रहा है। आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आपका टेक्स्ट बुक, आपका नोटबुक जो भी है वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। चाहे इसकी स्पीड आप 1x रखें, 2x रखें, 4x रखें, जैसे भी रखना है रखें, लेकिन एंड तक देखिए, क्योंकि ये रिवीजन का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। काफ़ी कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की हमारी कोशिश है इस क्लास के माध्यम से। आप एंड तक ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं स्टील डिज़ाइन और स्टील स्ट्रक्चर से, ठीक है। इससे पहले की क्लासेज अगर आपने नहीं देखा, जो लगातार हो रहा है वो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर में मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट प्लेलिस्ट है, एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। अभी स्टील स्ट्रक्चर की अगर या स्टील डिज़ाइन की बात करें तो ये होता क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये समझिएगा। तो स्टील स्ट्रक्चर क्या है कि इससे क्या होगा कि कोई भी बीम बेस वगैरह बनाना है तो वहाँ पर स्टील का यूज करके लोड जो है वो कम किया जाता है। और इसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं भी, जिसके कारण से इसको यूज किया जाता है। कुछ एडवांटेज को ही सबसे पहले समझे तो पहला एडवांटेज है कि हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। स्ट्रेंथ ही इसका वेट रेशियो के कंपेरिजन में देखा जाए तो हाई स्ट्रेंथ होता है इसका। डक्टाइल होता है और टफनेस भी होता है, ठीक है। डक्टाइल और टफनेस भी होता है। प्री फैब्रिकेशन होता है और क्विक रिएक्शन भी होता है इसमें। रिसाइकेबल मटेरियल है, ठीक है। इन केस अगर वो यूज में नहीं आ रहा है तो इसको फिर वापस से रिसाइकल भी किया जा सकता है। तो ये तो इसके कुछ एडवांटेज हो गए, कुछ गुण हो गए, ठीक है। कुछ डिसएडवांटेज को समझे हम लोग। डिसएडवांटेज ये है कि सस्पेक्टिबल टू कोरिजन, ठीक है। संवेदनशील है कोरिजन को लेकर के, ठीक है। कोरिजन को लेकर के संवेदनशील है ये। रिक्वायर्स फायर प्रोटेक्शन, फायर की प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट भी होगी इसमें। दूसरा है मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इसका हाई है, जिसके कारण से मोस्टली जो है लोग यूज नहीं करना चाहते इसको, ठीक है। लेकिन अगर यूज करते हैं तो इसके जो एडवांटेज आपने देखा कि इसकी डक्टाइल है, ये स्ट्रेंथ इसकी हाई है, वेट के रेशियो के में देखा जाए तो प्री फैब्रिकेशन है, क्विक रिएक्शन है, रिसाइकेबल मटेरियल है, तो ये उसके लिए बेस्ट होता है। आइए कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं स्टील का। स्ट्रक्चर स्टील का कुछ प्रॉपर्टी है, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी को हम लोग समझेंगे वो है कॉमन ग्रेड्स, ठीक है। IS 2062 जो कोड होगा आपका, इसमें स्टील का जो कॉमन ग्रेड्स होता है वो FE 250 होता है, FE 410 होता है, FE 540 होता है, FE 600 होता है। तो ये कुछ कॉमन ग्रेड्स हैं, ठीक है, मोस्टली जो यूज भी होंगे। इसमें एक टर्म्स आता है यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस जिसको FY से इंडिकेट करते हैं। यील्ड स्ट्रेस क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस जो होता है, मान लीजिए FE अगर आपका 250 का है, सबसे फर्स्ट भी देखिएगा, FE अगर आपका 250 का है तो उसका जो यील्ड स्ट्रेस होगा वो 250 MPa होगा, ठीक है। MPa क्या है? मेगा पास्कल, ठीक है। MPa मेगा पास्कल होगा। FE अगर आपका FE 410 है, FE अगर 410 है तो उसका फिर आपका जो यील्ड स्ट्रेस होगा वो 410 MPa होगा, ठीक है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जिसको FU से इंडिकेट करते हैं उसके बारे में समझेंगे। फिर इसमें होता क्या है कि FE के लिए, FE अगर 250 का है तो उसके लिए अल्टीमेट जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है वो 410 MPa होता है, ठीक है। और FE अगर 410 है तो इसके लिए स्ट्रेस जो होता है, टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, वो आपका 540 MPa होता है, ठीक है। इसी में एक टर्म आता है मॉडुलस इलास्टिसिटी, जिसको E से इंडिकेट करते हैं। उसका वैल्यू जो है वो होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये भी एक तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी एक तरह का प्रेशर दिखाएगा, प्रेशर को वैल्यू है। और 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² इसका वैल्यू होता है, ठीक है। अगला एक टर्म है जो कि कांस्टेंट वैल्यू होता है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो जिसको म्यू से इंडिकेट करेंगे, ठीक है, म्यू से इंडिकेट करेंगे। इसका जो होता है वो वैल्यू होता है 0.3 आपका इसका
वैल्यू होता है पॉइजन्स रेशियो का। नेक्स्ट वन है हमारा पढ़ना है टाइप्स ऑफ लोड ऑन स्टील स्ट्रक्चर के। तो लोड जो आपका स्टील स्ट्रक्चर पे होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला में आप देखिएगा DL, जिसको डेड लोड कहेंगे, ठीक है, सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर इसमें होगा। दूसरा है लाइव लोड, LL से इंडिकेट करेंगे इसको, इसमें मूविंग होगा और वेरिएबल लोड होगा इसमें, ठीक है। तीसरा लोड होता है विंड लोड, जिसको WL से इंडिकेट करेंगे, और एज पर द IS 875 ये पार्ट थर्ड होगा, ठीक है। अर्थक्वेक लोड जिसको EL से इंडिकेट करते हैं, और ये किसके अनुसार होता है, तो एज पर IS जो आपका कोड है वो 1893 इसके अनुसार ये है। स्नो लोड जिसको SL से इंडिकेट करेंगे, ये आपका रहता है एज पर IS 875, जिसको पार्ट 4 में रखा जाता है, ठीक है। जिन लोगों को इसकी PDF चाहिएगा वो कमेंट बॉक्स में PDF ही बोलेंगे, PDF कमेंट करेंगे, ठीक है, PDF सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप पे चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डिजाइन फिलॉसफी एसेट जो टेलीग्राम है उसमें भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप लोग PDF कमेंट करेंगे तो। डिजाइन फिलॉसफीज की बात कर लें तो इसमें आपका सबसे पहला समझना है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड WHM क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये डिपेंड किस पे करता है, बेस्ड होता है इलास्टिक थ्योरी पे। WHM बेस्ड होता है इलास्टिक थ्योरी पे, ठीक है। लिमिटेड स्टेट मेथड जिसको LSM कहेंगे, LSM होता है एज पर द IS 800/2007, ठीक है, ये आपका एक कोड रहेगा। लिमिट स्टेट्स की बात करें, इसमें पहला होता है कि लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ जिसमें कोलैप्स होगा, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी जिसमें डिफ्लेक्शन वाइब्रेशन, ये सभी के सभी इसमें आएगा लिमिट स्टेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा टेंसाइल मेंबर की बात करें, टेंसाइल मेंबर इसमें एग्जांपल्स है इसका ब्रेसिंग है, ट्रस है, मेंबर्स है, टाइल्स है, ये सबको सब टेंशन मेंबर्स है, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें लिस्ट ऑफ होगा, और इसमें अगर पहला देखें तो यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन होगा, जिसमें आपका फॉर्मूला भी होता है TD इजकल टू AG/AF, ठीक है, AG/AF अपॉन गामा M0। ये आपको इसका यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, TD इजकल टू AG/AF अपॉन गामा M0, ठीक है। और रप्चर ऑफ नेट सेक्शन की बात करें तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है TD इजकल टू, ठीक है, TD इजकल टू होता है ANFU अपॉन गामा M/1, ठीक है। ये इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है रप्चर ऑफ नेट सेक्शन के लिए। फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, TD इजकल टू, ये तो आपका यील्ड ऑफ ग्रॉस सेक्शन के लिए हो गया कि TD इजकल टू AG/AF अपॉन गामा M/0। फिर आपका रूफ ऑफ नेट सेक्शन की बात करें तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है ANFU अपॉन गामा M/1, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ब्लॉक शियर फेल्यूर। तो इसमें होता क्या है कि नेट एरिया जो होता है AN जो है, AN आपका इजकल टू होता है AG माइनस N टाइम्स D, ठीक है, N टाइम्स D अपॉन में T प्लस में सिग्मा पाई, ठीक है, सिग्मा पाई अपॉन में टाइम्स, ठीक है, जिसको T से इंडिकेट करेंगे। तो ये इसका नेट एरिया, यहाँ से आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल पाएंगे। कॉम्प्रेशन मेंबर्स की बात करें जिसमें आपका आता है कॉलम स्ट्रट्स, जिसमें बकलिंग होता है। बकलिंग क्या कहते हैं, मेजर फेल्यूर मोड है ये बकलिंग। इफेक्टिव लेंथ की बात करें तो L इफेक्टिव इजकल टू होता है K अपॉन L, ठीक है, K अपॉन L इफेक्टिव इजकल टू। अगला है पिंड का वैल्यू जो होगा वो K इजकल टू होगा 1.0 लेकर के चलेंगे। फिक्स फ्री है तो उसके लिए K का वैल्यू 2.0 लेकर चलेंगे, ठीक है। फिक्स है तो आपका उसके लिए K का वैल्यू जो है 0.65 लेकर के चलेंगे, और फिक्स पिंड है तो इसके लिए आपका वैल्यू 0.8 लेकर के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन जो हमारा आ गया वो डिजाइन कॉम्प्रेसिबिलिटी स्ट्रेंथ, जिसको PD से इंडिकेट करेंगे। PD इजकल टू फॉर्मूला जो होता है, PD इजकल टू फॉर्मूला होगा PD इजकल टू फ्रैक्शन AEF/CD अपॉन में गामा M/0 होगा, ठीक है।
ये आपका पीडी के लिए होगा। वेयर एफसीडी क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम द IS 800 बकलिंग कर्व्स ABCD, ठीक है। एफसीडी क्या है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन जो टॉपिक है हमारा बीम्स। बीम्स क्या है, तो ये फ्लेक्सुरल मेंबर्स है जिसमें टाइप्स इसके भी होते हैं, सिंपली होता है, सपोर्टेड होता है, कंटिन्यूअस होता है, कैंटिलीवर्स होता है, ये इसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। फेल्यूर मोड को हम लोग समझे अगर, तो फेल्यूर मोड में आपका बेंडिंग होता है, यील्ड ऑफ एक्सट्रीम फाइबर्स, और लैटरल टोरोजन बकलिंग, LTB जिसको कहते हैं, LTB लैटरल टोरोजन बकलिंग। फिर आपका शियर होता है, फिर डिफ्लेक्शन होता है। ये कुछ फेल्यूर्स के मोड हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आप डिटेल में ज़रूर देख लीजिएगा। अब ये डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ की बात करें, डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ और MD इक्वल टू फ्रैक्शन, MD इक्वल टू फ्रैक्शन बीटा BZ, और EF बाई अपॉन में होगा गामा M0, ठीक है। सीर स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके लिए VD होता है, VD इक्वल टू होता है फ्रैक्शन F, फ्रैक्शन में AB या FY सॉरी, ठीक है, और स्क्वायर 3 गामा M0, ठीक है। ये सीयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है। इसके रिलेटेड जो भी स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप खुद के बेसिस पे भी। हालांकि यहाँ पास हमने जो इंपॉर्टेंस है आपके एग्जामिनेशन के लिए वो यहाँ पास प्रोवाइड करवा दिया है। नेक्स्ट वन है डिफ्लेक्शन लिमिट की बात करें तो इसके लिए होता है फ्रैक्शन L 304 बीम्स फॉर विदाउट द ब्रिटल फिनिशेस, ठीक है। बीम कॉलम कनेक्शन की बात करें तो इसमें आपका अलग अलग होता है, जैसे मोमेंट कनेक्शन होता है जो रिजिड होता है, शियर कनेक्शन जो होता है वो सिंपल होता है, सीटेड कनेक्शन होता है, और एंड प्लेट कनेक्शन होता है। ये आपके चार आपका बीम कॉलम कनेक्शन है, ठीक है। मोमेंट कनेक्शन जो कि रिजिड होगा, शियर कनेक्शन सिंपल होगा, सीटेड कनेक्शन होगा, फिर एंड प्लेट कनेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शन की बात करें, बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शन। इसमें आपका बोल्टेड कनेक्शन के कई टाइप्स हैं, जिसमें आपका बियरिंग टाइप्स होता है, फ्रिक्शन टाइप्स होता है, जिसको HSFG बोल्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। HSFG बोल्ट्स भी कहेंगे इसको, फ्रिक्शन टाइप को। एक होता है बियरिंग टाइप होता है। अब बोल्ट की स्ट्रेंथ को समझें हम लोग। बोल्ट का स्ट्रेंथ तो वो होता है 3 तरह का, शियर स्ट्रेंथ होता है, बियरिंग स्ट्रेंथ होता है, टेंशन स्ट्रेंथ होता है। ये 3 तरह का आपका बोल्ट का स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो हमारा है वेल्डेड कनेक्शन। तो वेल्डेड कनेक्शन में कुछ टाइप्स को देखेंगे, और टाइप्स ऑफ वेल्ड की बात करें तो इसमें फिलेट वेल्ड होता है, वट वेल्ड होता है। डिजाइन अगर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड की बात करें तो इसमें फ्रैक्शन FWD जो कहते हैं, ठीक है, FWD, वो फ्रैक्शन FU और स्क्वायर 3 और गामा MW के बराबर होता है, ठीक है। वेयर FU का वैल्यू जो होगा वो FU क्या होगा, FU जो होता है FU होता है 4110 टेक्स्ट MPa, और गामा में अगर देखा जाए तो अपॉन में होगा गामा MW जिसका वैल्यू होगा 1.25, गामा 1W जो था MW सॉरी, उसका जो वैल्यू होगा 1.25 होगा। तो ये आपका टाइप्स ऑफ वेल्ड था जिसमें हम लोग डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड को समझे। नेक्स्ट वन है प्लेट ग्रीडर। क्या होता है, प्लेट ग्रीडर्स के कुछ कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे आपका बेब प्लेट्स होता है, फ्लैंक प्लेट्स होता है, स्टीफनस होता है, इंटरमीडिएट एंड इंड स्टीफनस भी इसको कहेंगे, ठीक है। डिजाइंस के स्टेप्स की बात करें, डिजाइंस के स्टेप्स क्या, तो नेक्स्ट होता है कि इसमें फर्स्ट तो होता है कि चेक बेब बकलिंग होता है, दूसरा होता है प्रोवाइड स्टीफनस इफ रिक्वायर्ड, तीसरा होता है डिजाइन से फ्लेंज फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये कुछ डिजाइंस के स्टेप्स होंगे। पहला तो चेक बेब बकलिंग, दूसरा कि प्रोवाइड स्टीफनस इफ रिक्वायर्ड, तीसरा होता है कि डिजाइन फ्लेंज फॉर द बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है हमारा वो समझेंगे शियर बकलिंग रेजिस्टेंस का। शियर बकलिंग रेजिस्टेंस VCR, जिसको VCR से इंडिकेट करेंगे। शियर बकलिंग रेजिस्टेंस को VCR इक्वल टू होता है टाउ CR, और टाइम्स अपॉन में होगा टाइम्स B और टाइम्स T, यानी B इंटू T फ्रैक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट वन है ग्लैंट्री ग्रीडर्स। ग्लैंट्री ग्रीडर्स की बात करें तो इसमें आपका पहला तो आपको समझना होता है कैरीज मूविंग क्रेन लोड को, दूसरा होता है कम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को, तीसरा होता है मस्ट रेजिस्ट बेंडिंग एंड प्लस टोरिजन को। ये कुछ ग्लैंट्री ग्रीडर्स हैं जिसको समझना बेहद इंपॉर्टेंस है, ठीक है। रूफ टिश्यूज़ की ट्रसेस की बात करें तो टाइप्स होता है, इसमें कई सारे टाइप्स हैं, जैसे प्राट होता है, बैरन होता है, हॉबे होता है, और फिंक होता है। ये कुछ रूफ ट्रसेस हैं। इसकी डिजाइंस की बात करें तो पहला तो होता है कि कंप्यूटर जॉइंट्स लोड होता है,
दूसरा है एनालाइज करना होगा फोर्स बाय द मेथड ऑफ जॉइंट सेक्शन। तीसरा है कि डिजाइन टेंशन और कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, ये इसके डिजाइंस को समझने के लिए है। प्लास्टिक एनालिसिस की बात करें, प्लास्टिक एनालिसिस फॉर एडवांस लेवल का, तो इसमें देखिएगा कॉन्सेप्ट होता क्या है इसका कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मोमेंट आफ्टर द एल्डिंग्स। ठीक है, दूसरा है कि सेफ फैक्टर फॉर रेक्टेंगुलर 1.5 होता है। प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी क्या है, एमपी जिसको कहेंगे मोमेंट कैपेसिटी। एमपी क्या होता है, तो जेडपी एफ वाई होता है। जेडपी एफ वाई के प्रोडक्ट के बराबर या मल्टीपल्स के बराबर होता है। कोलैप्स लोड की बात करें तो कोलैप्स लोड क्या होता है, डब्ल्यू सी से इसको इंडिकेट करेंगे, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है एन एम फ्रैक्शन एन एम पी ए और एल होता है। ये इसका कोलैप्स लोड के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन है आई एस कोड, कुछ जो इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के पर्पज से। और आई एस कोड की अगर रिसेंट की बात करें तो हमने एक इंटरव्यू पैनल में बैठा था, तो वहाँ पास जो प्लेसमेंट पैनल होता है उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस जो आपको नॉर्मल थ्योरी से जो पूछे जा रहे थे उसमें से जो है कोड भी पूछा जा रहा था, जहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे फंस रहे थे। तो इस कोड को ज़रूर याद रखिएगा, चाहे वो किसी चैप्टर से किसी टॉपिक से रिलेटेड कोर्स है, उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आई एस कोड को हम बस समझे यहाँ पर, तो पहला कोड है आई एस 800/2007, जिसमें जनरल कंस्ट्रक्शन एंड स्टील लिमिटेड स्टेट मेथड होता है ये। दूसरा होता है आई एस 875 पार्ट 1 से 5 तक लोड ऑन बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तीसरा आता है आई एस 2062, ये स्टील मटेरियल स्पेसिफिकेशन के लिए होता है। तीसरा तो हो गया ना। चौथा आपका होता है आई एस 8008, जिसको रॉल्ड स्टील सेक्शन बोलते हैं इसके लिए कोड है। आई एस 5624, ये बोल्ट्स के लिए आपका कोड रहने वाला है। आई एस 800/1984, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड यानी ओल्ड कोड होता है, ये ओल्ड कोड है ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक थे आपके स्टील स्ट्रक्चर या स्टील डिजाइन से रिलेटेड। ठीक है, आई होप ये आज के लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और विशेष अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ ही आज से पहले की क्लासेज अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आपके जो डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ कमेंट में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद आप लोग का वेस्ट क्लासेज में जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक।